जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम आपके सामने न्यू टाइप लेके आए, जिससे कि इससे पहले मैंने जो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन थे गेट वाले, या तो या और या तो या और यदि तो और अगर तो जब तो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी अबकारी में देखने को मिलेगा। चाहे आपका देखिए फॉरेस्ट में तो पूछी नहीं जाती है, उसके अलावा पटवारी की बात करें तो उसमें भी रीजनिंग में देखने को मिलेगा। ये नया टाइप था, अभी व्यापम ने लेटेस्ट यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा है, तो मैंने सोचा आपको सॉल्व करा दूं ताकि आप लोग देखिए इसे ट्रिक से भी करना सीख जाएंगे। वही वेरी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, डायरेक्ट आपके नंबर पकाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर बात करें, देखिए अगर की भी बात करना है, यदि की ही बात करना है, और कभी कभी अगर और यदि की जगह जब दिख जाता है। इससे पहले हमने करा था या तो वाला, ठीक है, या तो या वाला करा था। तो या तो या वाले में मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इसमें या तो एक सेंटेंस कैसा होगा, एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, एक क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। परंतु यहां देखिए यदि तो, ठीक है, यदि तो हो, ठीक है, इसकी जगह क्या है, जैसे यहाँ पर अगर लिखा है ना, तो यहाँ पर यदि की जगह कभी कभी अगर भी लिखा आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, अंगर लिख दिया हूं, वैसे तो अगर लिखा आएगा। ठीक है, अगर और कभी कभी जब भी लिखा जाता है। तो ये तीन चीज ध्यान रखना है। ठीक है, या तो या वाले में सिंपल या तो या आएगा, परंतु यदि तो, अगर तो और जब तो ये दिखे, तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसे भी आपको नोट कर लेना है और देख लेना। आपके अबकारी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एमपी पुलिस की कोई सी भी शिफ्ट उठा के देखना, आपको 3 क्वेश्चन से कम नहीं देखने को मिलेंगे और यही आपके नंबर डायरेक्ट टुकाएंगे। जब ट्रिक से ही इसे सॉल्व किया जा सकता है, देखते ही मान आपके 10 सेकंड से 7 सेकंड 6 सेकंड में सॉल्व होता है, तो क्यों ना हम पहले रीजनिंग पे फोकस करें। रीजनिंग ही आपके नंबर मजबूत करते हैं। रीजनिंग और मैथ में आपकी पकड़ है तो आप नंबर अच्छे ला सकते हैं। देखिए यदि तो अगर तो दिखे तो क्या होगा, या तो सेंटेंस जैसा लिखा है, सेंटेंस जैसा लिखा है, बेसे की बेसे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, जैसा लिखा है बेसे की बेसे दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। या तो सेंटेंस में एक नेगेटिव लिखा है, जो आपका पहला सेंटेंस है ना, अगर नेगेटिव लिखा है और दूसरा पॉजिटिव लिखा है तो बेसे की बेसे ही आएगा। ठीक है, और दोनों अगर पॉजिटिव लिखा है, अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर जैसे लिखा है कि मैं खाऊंगा और मैं स्वस्थ रहूंगा, तो ये दोनों पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस में नेगेटिव लिखा है तो वही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन में जो आएगा वही क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा। यही तो दोनों को पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव बना भी दिया जाएगा। ठीक है, या तो दोनों को नेगेटिव बना जाएगा। सबसे सिंपल है, जो लिखा है वही होगा, इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। इनको छोड़िए, जो लिखा है क्वेश्चन में वही होगा। ठीक है, पहला जो लिखा है सेंटेंस वही होगा यहाँ पर सेम टू सेम। दूसरा जो सेंटेंस लिखा वो भी यहीं पर छप के आने वाला है। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई से सेंटेंस में नहीं यूज किया गया तो वो सेंटेंस वैसे की वैसे यहाँ पर यूज करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि वहां पर नहीं लगा है तो यहाँ नहीं लगा तो हम उसे नहीं करेंगे। जैसा यहाँ लिखा है वैसा की वैसा लिख के आपको करना है, वैसा की वैसे यहाँ पर आपका ऑप्शन से आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको और बेहतर समझ में आ सकता है। और इसमें भी वही शर्त है, जैसे या तो या वाले में अगर डी वाला ऑप्शन कोई सा चूज हो रहा है तो पहले डी लिखाएगा फिर बाद में ए लिखाएगा। ठीक है, और इसमें भी इसी तरीके से होगा, अगर क्वेश्चन में आंसर में डी पहले आ रहा है तो डी पहले लिखाएगा, बाकी बी लिखाएगा। इसके अलावा चाहे कोई सा भी ऑप्शन हो, अगर ए है तो पहले ए लिखाएगा, बी है तो पहले बी लिखाएगा, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, परंतु डी पहले है तो डी को पहले वैल्यू दी जाएगी। यही आपको सीखना था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जगह ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जहां डी की जगह बी डी भी लिखा है। ठीक है, बी डी लिखा है, दोनों ऑप्शन में है और दोनों हमारे सही आ रहे हैं, परंतु बी डी वाला गलत होगा और डी बी वाला गलत होगा। पहले क्या वरीयता दी जाएगी, तो डी को पहले वरीयता दी जाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको इतनी सी ट्रिक सीखना था। आप क्वेश्चन जब आप लगाओगे ना तो आज टोटल, अगर आप लोग इन पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से हम ट्रिक बता देंगे, आप फॉलो करिए और ऑटोमेटिक अपने नंबर पकाइए। अब देखिए यहाँ बोला गया है, अगर क्लियर नहीं दिखे थोड़ी सी क्वालिटी बना लेना, थोड़ी सी क्वालिटी बना लेना। क्यों, क्योंकि अगर आपको नंबर पकाना है तो थोड़ा सा 30-40 एमबी डाटा के क्या करोगे बचा के। नंबर आपको पकाना है, नौकरी लेना है, तो 30-40 एमबी डाटा तो आप ऐसे ही खर्च कर देते। तो इसके लिए आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट से लेके आ रहे हैं। और स्क्रीनशॉट से क्या होता है, 2-3 बार लाने पर ये थोड़ा सा फट जाते हैं, जो क्लियर नहीं दिख पाते। तो मैं आपको बोलूंगा भी, उससे आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि देख लिया और भाग गए, जो भाग गया तो वो नौकरी नहीं ले पाता, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं घूमते फिरते रहते हैं, वो घूमने फिरने वाले फिर घूमते ही रहते हैं पूरे जीवन। देखिए, अगर मैं स्वस्थ खाऊंगा तो
मैं स्वस्थ रहूंगा। तो ये देखिए अगर का यूज किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या तो का यूज किया गया है। ऐसे या तो या वाले में यहाँ पर या तो का यूज किया जाता है, यहाँ पर या का यूज किया जाता है। देखिए अगर तो हो गया बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए अगर तो वाले में हमें क्या करना है, दोनों पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पर लिखा है ना सेम टू सेम वो भी यहाँ पर आंसर आना चाहिए। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना होता है, ऑप्शन से सॉल्व करना होता है। पहला दिया है सी और डी, सी और डी को देखें तो सी और डी में देखिए यहाँ पर हमें क्या पहला मिला है स्वस्थ, और स्वस्थ रहूंगा और स्वस्थ खाऊंगा, ये पूरा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बोला गया सी और डी को ले, मैं स्वस्थ नहीं खाया, ठीक है, और मैं स्वस्थ नहीं रहता। तो ये सही हो सकता था, ठीक है, ये सही हो सकता था, परंतु ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों को नेगेटिव बना दिया तो ये सही होना था। तो ये अभी 50% सही है। क्यों, क्योंकि अभी हमने सभी ऑप्शन नहीं चेक किए। तो सभी ऑप्शन देखिए, सभी ऑप्शन में अगर सही नहीं नजर आएगा तो यही सही होगा। अब देखिए बी और ए, बी और ए को चेक करें तो बी और ए को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए बी और ए, मैं स्वस्थ रहता हूं, मैंने स्वस्थ खाया, तो ये देखिए मैंने स्वस्थ खाऊंगा और मैं स्वस्थ रहूंगा, तो ये भी सही होना था, ठीक है, ये भी सही होना था, ठीक है, ये भी सही होना था। अब ये गलत क्यों है, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, पहले इसको बारीक से समझना है। अब ए और डी लिखा है तो ए लेते हैं और डी लेते हैं, तो ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है और ये नेगेटिव बन रहा है नहीं के कारण, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। परंतु ये और ये सेंटेंस सही होने की संभावना है। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैंने अभी बताया कि बी ए नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ डी वाले में डी पहले यूज किया जाएगा ऑप्शन से, जो बी बाद में आ सकता है, ए बाद में आ सकता है, सी बाद में आ सकता है, परंतु डी पहले आएगा। अब यहाँ पर बी ए नहीं होगा, ए बी होगा, तो देखिए ए बी होगा। और यहाँ पर देखिए तो ये तो पहले ही गलत हो गया, किस कारण से, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। अब बात रही कि दोनों को नेगेटिव बना दिया, जब हमारे पास सीधा पका पकाया यहाँ पर पॉजिटिव ही सेंटेंस बन रहा है, तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा, तो ये राइट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है। अब जैसे इसमें बोला गया है अगर वह कार चलाती है तो वह यातायात नियम नहीं तोड़ती है, ठीक है, ये यहां से यहां तक का सेंटेंस था। तो कार चलाती एक सेंटेंस होगा, यातायात नियम एक हो गया, ये दो हो गया ना। और हमें ये देखना है इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए ए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ए यहां लिखा है, बी यहां लिखा है, ठीक है, तो इतना ध्यान देना है। अब देखिए हमने क्या ले लिया, कार चलाती एक हो गया और यातायात नियम दो हो गया। पहला ऑप्शन उठाते बी और सी, बी और सी को उठाए तो उसने कार नहीं चलाई, ठीक है, और उसने यातायात नहीं नियम तोड़ा। तो देखिए कार यहाँ पर हमारे सामने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है ना, वह कार चलाती है, और यहाँ नेगेटिव का यूज कर दिया गया है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये देखिए ये गलत हो गया। और ये तो यहाँ पर सेम टू सेम लिखा है तो ये तो सही है, परंतु यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब डी और ए को देखिए, तो डी और ए को देखते हैं, तो उसने कार चलाई, तो देखिए ये तो सही हो गया ना, मतलब ये पॉजिटिव बन रहा है, परंतु यहाँ बोला है डी और ए, तो देखिए ए उसने सही हो गया, और उसने तोड़े यातायात नियम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा, सेम टू सेम वाक्य यहाँ पर उठ के आना चाहिए था। यहाँ लिखा यातायात नियम नहीं तोड़ती है, तो यहाँ पर क्या होना था, नहीं कहीं पर यूज होना था, नहीं यूज होना था, क्यों, क्योंकि हमें सेम टू सेम सेंटेंस यहाँ पर रखना था। तो ये क्या होगा, यहाँ पर नहीं रखा है सेम टू सेम, तो ये भी गलत हो गया। अब ए और सी को देखिए, ए और सी को देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ नहीं क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ जैसा सेम टू सेम सेंटेंस लिखा है वो भी यहाँ पर लिखा होता तो ये भी राइट होता। यहाँ से हमने नहीं को हटा दिया इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए ए और सी को ले, तो ए में देखिए उसने कार चलाई, बिल्कुल सही है, सेम टू सेम सेंटेंस आपको दिख रहा है, और वह यातायात नियम नहीं तोड़ती है, ये सेम टू सेम उठा के यहाँ रख दिया, दोनों सेम टू सेम सेंटेंस दिख रहे हैं, तो ए और सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यही आपको चेक करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिससे और आपको समझ में आए।